आज अभी सुप्रीम कोर्ट का सुबह फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 महीनों में 9 मई के ट्रायल्स कंक्लूड करें। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि आज तहरीक इंसाफ की जो फॉर्म 47 की लीडरशिप है उसने सुप्रीम कोर्ट में पेश ना होके, किसी सीनियर वकील ने पेश ना होके बुनियादी तौर के ऊपर तो ये चीज़ इंश्योर की है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी साहब, उमर चीमा साहब, महमूदुर रशीद साहब, डॉक्टर यासमीन राशिद और हम सारे लोग जो असल पीटीआई कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हम सब लोगों को सजाएं हो जाएं और ताकि ये लोग सारे जो हैं ये पार्टी पे कब्जा कर सकें। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं था कि आज पीटीआई का कोई वकील ही सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके नतीजे में एक ऐसी तबाहकुन फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसने इंसाफ की धज्जियां बखेर दी हैं। 9 मई के जो ट्रायल हो रहे हैं, जो मुकदमे हो रहे हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स की तर्ज के ऊपर हो रहे हैं। क्योंकि आज देखें कि फैसलाबाद का केस, मैं मिसाल आपको देता हूं, वहां 23 गवाह हो गए हैं। हमें अभी तक यही नहीं बताया गया कि आखिर हमारे खिलाफ चार्ज क्या है। हम हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट के जज साहब ने अभी तक वो फैसला ही नहीं लिख पा रहे। कम अज कम को 3 हफ्ते हो गए हैं, पहले तो केस ही नहीं लगते हाईकोर्ट में। आप देखें गुजरांवाला के जो अपील है वो 1.5 साल से हाईकोर्ट में पेंडिंग है, केस ही नहीं लग रहा। मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 26वीं तरमीम की यरगमाल बन चुकी है। यहाँ पे जो जजेस के साथ हुआ, एंटी टेररिज्म के जजेस को मैं ब्लेम नहीं करता, जो उन बेचारों के साथ हुआ, जिस तरीके से एक जज ने फैसला दिया, जमानत दी, उसकी गाड़ी को अगले दिन जो है वो एक्सीडेंट हुआ, वो नहर में बेचारा जाके गिर गया। फिर जो सरगोदा के जज के साथ हुआ, फिर जो मुल्तान के जजों के साथ हुआ, उसके बाद कौन जज खड़ा होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी तनख्वाहें बढ़वा ली, हाई कोर्ट के जजों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली और अपनी लोअर जुडिशरी के साथ खड़े नहीं हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के साथ खड़े नहीं हुए। उसके नतीजे में पाकिस्तान का अदालती बहरान जो है वो तो बहुत बढ़ चुका है और इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में और पाकिस्तान की सिविल अदालतों में बहुत कम फर्क रह गया है। अब हमें जो वहाँ पे फेयर ट्रायल है वो नहीं मिल रहा। एक ही मुकदमा है, इस वक्त पूरे पंजाब में जो मुकदमे हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। एक अदालत से निकलते हैं दूसरी अदालत। आज हम लाहौर में यहाँ पे अपने अपीलों में पेश हुए हैं, फिर फैसलाबाद में हो जाएं, फिर मुल्तान में हो जाएं, फिर लाहौर। एक ही मुकदमे में आप 40-40 केस हो गए हुए हैं और कोई इसका सर है ना पैर है। और मुझे बहुत मायूसी है इस बात की कि पीटीआई की लीडरशिप ने जिस तरह से मौजूदा जो क़यादत है, आज वकील पेश ना करके सुप्रीम कोर्ट में एक और बहुत नुकसान किया। पहले इन्होंने इमरान खान की मुलाकातें बंद करवाई, फिर उनका ट्विटर बंद करवाया और अब आज उन्होंने इंश्योर कर दिया कि 9 मई के केसों में अगर 4 महीनों में फैसले होने हैं तो सबको पता है इसमें कन्विक्शन होनी है, क्योंकि आपका कोई रूल ऑफ लॉ तो चल ही नहीं रहा, ना आपके केस चल रहा, आपको ना चार्ज का पता है, ना आपको पता है कि आपके खिलाफ गवाही क्या है, ना आपको पता है कि आपके खिलाफ एविडेंस क्या है और केस चली जा रहे हैं। तो ना आप हाईकोर्ट में आप आते हैं, हाईकोर्ट में केस ही नहीं लगता। हाईकोर्ट कहती है जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, 60 जजेस बैठे हुए हैं, टाइम है नहीं है। तो मुझे बताएं इसमें क्या होगा? सो ये एक मिली भगत है मैं समझता हूं, जिसके नतीजे में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं तो खैर इसको चैलेंज करूंगा और सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे कि ये आपने जो फैसला किया है ये बिल्कुल गलत है और इसके नतीजे में मिलिट्री कोर्ट्स में और अमूमी सिविल कोर्ट्स जो टेररिज्म की कोर्ट्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त एक दोराहे के ऊपर है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और हमारे यहाँ इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों को सिर्फ जो सिविलियंस के खिलाफ केसेस हैं, अपने पॉलिटिकल केसेस हैं, सियासी केसेस हैं, उनके अंदर लगा दिया गया है। इससे आप संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें कि हमारी हुकूमत का सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर और टेररिज्म के ऊपर जो है वो सिचुएशन उनकी है क्या और वो कैसे इन केसों को जो है वो डील करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस केस को, जो आज की डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी मैं अपने केस में उठाने जा रहा हूँ कि गलत है और इसको जो है वो वापस लिया जाए और एंटी टेररिज्म के जो कोर्ट्स हैं उनको आज़ादाना, पहले तो आज़ाद तो करें, जब आज़ाद ही नहीं है तो फिर उसके बाद चाहे केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने हैं, इधर चलाने हैं, वो एक बराबर है। पाकिस्तान की सियासत में बहरहाल एतदाल की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हर एक के खिलाफ कैंपेन्स बना दी जाती हैं वो भी नामुनासिब तरीका है।
पाकिस्तान में इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है, वो एतदाल का राह इख्तियार करने का जो है वो हमें मशवरा देती है। लेकिन मेरे के बाद हालात मज़ीद ख़राब होंगे और पाकिस्तान के अंदर तलखियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। बात होती हुई अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिए उस पर आप एतराज़ कर लीजिए तो ये बता दें। दूसरा ये बता दें कि अब तक इन केसेस के फैसले नहीं हुए। आपको नहीं लगता कि अगर 4 महीने में फैसले होते हैं बाद में ये ट्रायल जो है चैलेंज होता है कोर्ट में, तो इदारे जो है उससे एक्सपोज नहीं होते। पहली बात तो ये है कि फैसले होने चाहिए ना। अगर फैसलों के बजाय सजाएं लिख के पकड़ानी है तो फिर क्या फ़ायदा उसका। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह केस चल रहे हैं कि 23 विटनेस हो गए हैं और हमें पता ही नहीं है हमारे खिलाफ चार्ज किया, और हम हाई कोर्ट में आए हुए हैं। हाई कोर्ट के जज साहब जो है वो फैसले ही नहीं लिख रहे। 2 जजेस हैं बैठे हुए, वो कहते नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है, वो उन्होंने फैसले नहीं लिखा, हम सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जा सकते। तो अगर 4 महीने में सजाएं सुनाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की तरह के ऊपर जो है फैसले सुनाने हैं, फिर तो वो ट्रायल तो ना हुए ना। अगर ट्रायल हो तो फिर तो ज़ाहिर है जल्दी हो जाने चाहिए, कोई मसला नहीं। थैंक यू। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।